तो भी आज की वीडियो में बात करेंगे भी हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरते होने आपने कौन सी कॉमन मिस्टेक आप करने लग रहे हो। उन मिस्टेक्स से आप किस तरह अवॉइड कर सको, किस तरह बच सको हो। और बाय चांस आपने वो गलती कर दी तो ये समाधान क्या है। ठीक है, क्या आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो राम राम भी सारे ने उम्मीद आप सब बढ़िया हो गए, ज्यादा तो बच रहे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था भी फॉर्म जो है वो ध्यान से भरियो, अवॉइड करियो कि आप पे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, सीएससी सेंटर वाले का भरोसा फॉर्म ना छोड़ियो। परंतु फिर भी बहुत सारे बच्चों के डीएम आ रहे थे भाई, बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रहे थे। ठीक है, पिछली वीडियो पर लाइक तो ज्यादा, तो कमेंट है, चेक करियो आप जाके। तो वो सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई यो गलती होगी, यो गलती होगी, ये किस तरह करा, फलानी मिस्टेक कर दी, ढिकड़ी मिस्टेक कर दी। ठीक है, इतनी सारी मिस्टेक कर रखी है बड़का ने, मतलब हद से ज्यादा। मैं दोबारा फिर आप तो वही बात कह रहा हूँ भाई, फॉर्म ध्यान तब भरो। जो भी डिटेल उन्होंने मांगी है आराम से बैठ कर निश्चिंत, बिल्कुल आराम से, खाली दिमाग गला, मतलब फालतू की टेंशन छोड़ के आराम से फॉर्म भर लो। खाम खा अपना कैंडिडेचर पूरी तरह कैंसिल ना करवा लियो, कदे आप कुछ ऐसे मिस्टेक कर दो भाई, फिर आपने भुगतान करना पड़ा है अपना फॉर्म रद्द करवा के। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले भी एक बात और कि सब्सक्राइब जरूर कर दे करो। ठीक है, सब्सक्राइब करने से में आपका कुछ नहीं जाता। पिछली वीडियो देख लो, उससे पिछली वीडियो देख लो। लाइक्स कम है, कमेंट्स ज्यादा है, और कमेंट्स के रिप्लाई मैंने कर रखे हैं तकरीबन के, पर सब्सक्राइब नहीं है आपकी आपकी तरफ से। ठीक है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपके पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक डाउट को क्लैरिफाई कर सकूं, हर डाउट को सॉल्व कर सकूं। पर आप इतनी भी कोशिश नहीं कर रहे हो कि चलो एक लाइक या एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ घस जाता हो। ठीक है, कि आप एक या लाइक या एक सब्सक्राइब कर दो कि कम से कम व्यक्ति को ये हो कि हाँ, चैनल ग्रो कर रहा है। ठीक है, लोगों तक आवाज पहुंच रही है। तो आप इतना भी नहीं कर पा रहे। मैं अकेला बैठा यहाँ पे 100 बंदों के कमेंट पढ़ के उनका जवाब दे रहा हूँ, और ये जो 100-200 व्यक्ति बैठे हैं वो कम से कम ये भी नहीं कर पा रहे कि एक लाइक का बटन दबा दें। ठीक है, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें। शेयर करना करो, ना करना मत करो, पर इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो जो जो भाई बालका के डाउट थे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो में। तो ये सब जो अब आएंगे, ये सब स्क्रीनशॉट जो है वो सब उनके भी बच्चों के डाउट थे। मेन मेन पॉइंट क्या है भाई, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा मिस्टेक हो कहाँ रही है। एक तो सबसे ज्यादा मिस्टेक हो रही है भाई, अंडरटेकिंग 5 जो होता है, जो सारे फॉर्म का अंडरटेकिंग होता है वो अपलोड हो गया बिना साइन करे। ठीक है, और एक मिस्टेक आ रही है सबसे ज्यादा भाई फोटो वाले सेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा कई बच्चों ने मार्कशीट में नंबर गलत भर दिए, रोल नंबर गलत भर दिया, ये दिक्कत आ रही है। कैटेगरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक क्या हो रही है कि जो आपने अंडरटेकिंग 5 हो बिना साइन अपलोड कर दिया, इब क्या होगा भाई। तो जिन भी बच्चों का एनेक्सर 5 अंडरटेकिंग वाला वो बिना साइन के अपलोड हो गया है, अब वो हो गया है तो वो हो ही गया है। ठीक है, दूसरा फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर दो डबल फॉर्म अपना अप्लाई कर दिए तो आपका कैंडिडेचर वैसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो अप्लाई आपने करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक फॉर्म पूरा भर दिया है तो निश्चिंत रहो, रोल नंबर आपका आ जाएगा, इसमें ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, परंतु फिर भी ये है कि आप सावधानी से फॉर्म नहीं भर रहे हो, इसका परिचय आप दे रहे हो। ठीक है, अब अगर सावधानी से फॉर्म आपने भरा होता तो शायद ये गलती ना होती, शायद इससे बचा जा सकता था। परंतु फिर भी चलो हो गई है, घबराने वाली बात नहीं है अब। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। अब उसको टेंशन छोड़ के अपनी रनिंग पे, अपनी पीएसटी पीएमटी पे और अपने एग्जाम की तैयारी कर लो। उस टेंशन ने छोड़ दो, जो होगी जो होगी। ठीक है, रोल नंबर आपका आ जाएगा, इसमें ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। दूसरी सबसे ज्यादा मिस्टेक है भाई कि फोटो पे साइन और नेम मतलब डेट नहीं है, बिना डेट वाली अपलोड कर दी, या साइन और डेट लिखना भूल गए। अगर आपकी भी फोटो पे साइन या डेट नहीं है तो बेस्ट तो देखो यही है कि आप ऐसी फोटो खिंचवा लें। ठीक है, जिसपे थोड़ा बहुत एडिटिंग करवा के नेम और साइन मतलब नेम और डेट उस पर लगवा लें। ठीक है, सबसे मेन बात तो यही है कि लगवा लें आप, अगर अपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है। पर अगर भर दिया और गलती थी आपकी फोटो में, आपकी नेम और डेट नहीं थी, तो भी घबराने वाली बात कुछ नहीं है भाई। ठीक है, ज्यादा टेंशन ना लो, इब अपना फॉर्म भर दिया, आपका रोल नंबर आएगा, कन्फर्म आएगा। पर वही बात है, जिन्होंने नहीं भरा वो अपना ठीक करने पहले। ठीक है, अब गलती होगी तो कोई बात नहीं, चलो उसको सुधारा नहीं जा सकता जो अपने फॉर्म सबमिट ही कर दिया। पर जिन्होंने नहीं किया वो कम से कम उसको ध्यान रखे कि ये गलती ना करें। ठीक है, फोटो पे अपनी नेम और डेट मेंशन करवा ले, एडिटिंग हो जाती है, फोन से एडिट कर सकते हो आप, इतनी छोटी छोटी चीजें तो। इसके अलावा एक दो बच्चों का ये सवाल था कि भाई सिग्नेचर गलत हो गए, सिग्नेचर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सिग्नेचर गलत हो गए हो या कैसे भी हो आपका, इससे आपके कैंडिडेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोल नंबर आपका आ जाएगा, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आ जाएगा। ठीक है, नाम आपका आ जाएगा। ठीक है,
अगला है भाई, मार्कशीट का नंबर गलत कर दिया या रोल नंबर कर दिया। जिन बच्चों ने मार्कशीट का नंबर गलत कर दिया भाई, ठीक है, रोल नंबर गलत कर दिया, या फिर नंबर आए उसके पास 405 थे शायद एक लड़के के, उसने 406 भर दिए, तो उनका क्या होगा? भाई उनका कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है आपका। अगली बार मतलब नेक्स्ट स्टेप में जो भी है आपका रोल नंबर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि जो डीएमसी आपके पास होगी वो खुद की होगी। चलो मामूली सा क्लैरिकल मिस्टेक है कि आपने एक दो नंबर ऊपर नीचे कर दिया, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक भाई का कमेंट था कि उसके एनसीसी सर्टिफिकेट पे नाम अलग है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें नाम अलग है, तो हो सकता है कि उसको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नेम जो है फिर उससे वो अलग ही बंदे का मतलब एक हिसाब से माना जाता है ना कि ये किसी और व्यक्ति का है शायद, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। या तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ठीक करवा ले, अभी जैसा है उसको अपलोड कर दे, ठीक है, जैसा भी सर्टिफिकेट है आपके पास उसको अपलोड कर दो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देना, क्योंकि देखो बात क्या होती है कि आपने उस चीज का फायदा ले रखा है, ठीक है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपका वो एनसीसी वाला जो भी है उसके आपने 3 नंबर क्लेम करने हैं, तो ये नेसेसरी भी हो जाता है कि वो आपका डॉक्यूमेंट सही हो, ठीक है। वैसे चल भी जाता है, परंतु भाई क्योंकि आप उनके 3 नंबर ले रहे हो तो ये नेसेसरी हो जाता है भाई कि आपका वो डॉक्यूमेंट सही हो, आपका नाम, आपके फादर का नेम, जो भी डिटेल्स है आपकी उसमें एक्यूरेट हो, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप उसको ठीक करवा ले समय रहते, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फिर जो ओरिजिनल होगा आपके पास वो दे देना, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो थे वो दो मेन डाउट आ रहे थे भाई, ठीक है, एक तो अंडरटेकिंग 5 वाला, ठीक है, कि उसमें गलती हो गई है, उसको क्या सॉल्यूशन है भाई? उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, अगर आपने फॉर्म फिल कर ही दिया है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, अंडरटेकिंग 5 पे आपने साइन किए तो ठीक है, नहीं किए तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, शायद चांसेस यही रहेंगे कि आपका रोल नंबर आ जाए। पर जहां तक मुझे ख्याल आता है एक भर्ती में शायद ऐसा भी हुआ था कि अंडरटेकिंग 5 जिसने सबमिट नहीं किया था, उन्होंने सबमिट ही नहीं किया था, तो उनका कैंडिडेचर जरूर कैंसिल हो गया था, ठीक है, सबमिट जरूर कर देना, ठीक है, ठीक है। दूसरी मेन डाउट वही थी फोटो वाली, कि फोटो पे साइन और डेट जरूर मेंशन हो, अगर नहीं है तो भी आ जाएगा, परंतु कोशिश करो कि मेंशन हो। इसके अलावा कैटेगरी पॉलिसी की बात करूं भाई, देखो इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पुरानी कैटेगरी पॉलिसी ही यूज होगी, ना ही इसकी कोई कंफर्मेशन है कि जो प्रोमिला वर्सेस एचएसएससी वाली कैटेगरी है, एचपीएससी वाली कैटेगरी है, मतलब जो वो लड़की दावा कर रही है वो तरीका भी शायद नहीं मान्य होगा, मतलब अभी डिसाइड ही नहीं हुआ ना, हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। और क्योंकि जो प्रोमिला वाला केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, उस पर बहस हो रही है, डिबेट वगैरह वो, खैर वो एक बहस का विषय है, तो वो अभी चल रहा है, शायद वो यूज ना हो, पुराना वाला ही तरीका शायद यूज में आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया था भाई, जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करें, लड़कियों के खासकर, जिन लड़कियों के नंबर कम है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अवॉइड करें, वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरें, ताकि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अंदर आ सको, ठीक है, क्योंकि फिर वही है ना, आपकी कट ऑफ अगर ईडब्ल्यूएस की एक दो नंबर हाई रहेगी मुझे लग रहा है, ठीक है, और एक दो नंबर के लिए अगर आप बाहर हो गए तो कोई फायदा नहीं है, कि आप कम से कम जनरल में फिल कर लो, और फाइनल में एग्जाम में तो बैठ पाओ, ठीक है, कम से कम एग्जाम में बैठोगे तो क्या पता फाइनल में आप अच्छी मेहनत करो और दो चार नंबर आपके एक्स्ट्रा आ जाएं, फिर आप क्या पता सीट ले जाओ। पर अगर आप एग्जाम में बैठे ही नहीं, बिना लड़े ही युद्ध से बाहर हो गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यही थे कुछ मेन पॉइंट इस वीडियो में जो मुझे बात करनी थी, जो डिस्कस करने थे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कमेंट आपके आ चुके थे कि ये दो, मतलब बहुत ज्यादा, जो 90% जो कमेंट थे वो सिर्फ इन दो चीजों को लेकर थे, एक अंडरटेकिंग 5 वाले को लेकर और एक एक फोटो वाले को लेकर, ठीक है। इसके अलावा एक और मैसेज आया था कि सर मैंने पिछली भर्ती में अप्लाई किया था पर अब मैं ओवर एज हो गया, जनरल कैटेगरी से हूँ, अब मेरी उम्र 25 से ज्यादा हो गई और मेरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके बारे में मुझे नहीं पता अभी कैसे, मतलब फॉर्म क्योंकि मैंने फिल नहीं किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कोशिश करूंगा मैं खुद भी इसके बारे में थोड़ा बहुत और इन्वेस्टिगेट करूंगा, थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। लाइक कर देना, कमेंट करना भाई आपके कोई डाउट, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, ठीक है। पिछली वीडियो में आपने कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाया, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो।
मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक सब्सक्राइब का बटन तो आप दबा ही सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।